माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेगी। नवरात्रि के समय पर अगर आपको ये संकेत दिखाई दे जाए, आपको ये संकेत मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके रूप में यानी कि आपके घर में स्थायी रूप से वास कर गई है। ये संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया है। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली गई हरियाली बड़ी ही शुभ मानी गई है। कहते हैं जौ से हरियाली निकली हुई हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए अच्छा और बुरा संकेत दोनों ही बता देती है। हमारे घर की खेतरी यानी कि माता रानी के ज्वारे बीजे हैं जो हमने, वह हमारे आने वाले साल के बारे में हमें बता देती है। अगर आपने जौ बोए हैं, अगर वह किसी भी कारणवश जो नहीं उग पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जौ सूख जाते हैं, आप बढ़ते ही नहीं हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साल आपका थोड़ा इधर उधर यानी कि खराब तौर से ही निकलेगा। घर में या तो कोई बीमारी आने वाली है, या भयंकर क्लेश होने वाला है, या आपकी आमदनी कम होने वाली है। ये धन हानि का भी संकेत माना जाता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर दी होगी जिससे माता रानी आपसे नाराज हो गई होंगी। इसलिए आप माता रानी से क्षमा जरूर मांग लें। माता रानी अपने भक्तों को अवश्य माफ कर देती हैं। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर देती हैं। माता वैष्णो, माता लक्ष्मी कभी भी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होती, बल्कि उनको और भी धन धान्य से पूर्ण कर देती है। बस आप सच्चे दिल से माता रानी से माफी मांग लीजिए, माता रानी आपको माफ कर देंगी। तो वहीं पर अगर जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह एक शुभ संकेत होता है। इससे आपको आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा धन लाभ होगा। कहा जाता है कि जौ में एक चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का अगर आप जौ के बीचों बीच में मिट्टी में दबा देते हैं, जो बीजने से पहले, उससे घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके घर के ऊपर और आपके ऊपर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जौ मतलब धन भी खाली और खुशियाँ भी खाली ही मिलेंगी। तो अगर आपकी नींद नवरात्रि के समय पे सुबह 4 बजे खुल जाती है, इसे भी बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है कि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमें देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठ जाना, इसका मतलब है माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये संकेत बताते हैं कि माता रानी की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं। और नवरात्रि के समय पर आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। माँ के गले से फूल गिर जाए ताकि ज्वारे यानी कि माता के जो हरे भरे बिन हवा के हिलने लगे, इसे भी बड़ा ही शुभ माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। माता रानी आपके घर में स्थायी रूप से वास कर गई है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देती है। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए, इससे आप ये समझ लीजिए कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली हैं। पूजा करते समय धुएं का होना अधिक बहुत ही ज्यादा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाता है। नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि पे द्वार पर गाय का आना अति शुभ माना गया है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती हैं तो आप गाय के माथे पर कुमकुम जरूर लगाएं, उन्हें भोजन जरूर खिलाएं। अगर आपके पास उस टाइम भोजन नहीं है तो आप कोई फल फ्रूट, लौकी, खीरा गाय को जरूर खिला दें या गेहूं खिला दें। इससे माता रानी अति प्रसन्न होंगी, आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का आना बार बार जीवन में अच्छे संकेतों को दर्शाता है। सपने में अगर आपको ज्वारे दिखाई देते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में लक्ष्मी का आगमन बनता है। यहीं पर आपको अगर माता के
नवरात्रि के इन दिनों में अगर माता रानी के दुर्गा का स्वरूप दिखाई दे जाए या माता रानी का शेर दिखाई दे जाए, अर्थात कोई भी देवी आपके सपनों में आपको दिखाई देती है, तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता रानी के दर्शन किसी खास भक्त को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को शेयर नहीं करने हैं। अगर आपको सपने में दुर्गा माता दिखती है, जवारे दिखते हैं, किसी को आपको शेयर नहीं करने हैं। तो माता रानी की सवारी यानी कि शेर माता रानी आपको सपने में बार बार दिखाई दे, आप समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। वहीं पर अगर नारियल चटक जाए, माता रानी का जो आपने चौकी पे नारियल रखा है वो चटक जाए, उसमें चटकने की आवाज आ जाए, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है। माता रानी ने आपके घर की सारी नेगेटिविटी, गरीबी दूर कर दी है। ये इस तरफ शिकायत करता है। दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए शेर का नवरात्रि के समय पर दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। इतनी छोटी सी जानकारी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।